अमेरिका इजराइल के ईरान पर खतरनाक हमलों के बाद अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू करते हुए अमेरिका इजराइल के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हुए हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग का आज तीसरा दिन है। इस बीच ईरान ने सऊदी अरब की बड़ी तेल रिफाइनरी रास तनूरा पर हमला किया है। ये रिफाइनरी सऊदी की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको की है। सऊदी की कंपनी अरामको की रिफाइनरी में आग ईरान ड्रोन हमले से ही लगी। कंपनी ने कहा कि एहतियाती कदम उठाए गए हैं और हालात पूरी तरह कंट्रोल में हैं। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से एक है। अरामको के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है और ये प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करती है, जिससे ये वैश्विक ऊर्जा बाजार की प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गई है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इस कंपनी की आय पर निर्भर करती है। ईरान ने आज इजराइल के अलावा कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। तो वहीं कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनके देश में कई अमेरिकी लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हालांकि इन विमानों में सवार सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन हादसों के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हताहत की सूचना नहीं है। कुवैत में अमेरिका का F-15 लड़ाकू विमान क्रैश होने की खबर सामने आई है। ईरान से जुड़े कुछ हैंडल्स ने विमान को मार गिराने का दावा किया। सामने आए वीडियो में विमान में हवा में ही आग लगते हुए देखा जा सकता है। काफी देर तक वो हवा में गोल गोल घूमते हुए नीचे गिर जाता है। साइप्रस की सरकार ने बताया कि देश के दक्षिणी तट पर स्थित ब्रिटिश एयरबेस RAF अक्रोतिरी पर ईरान समर्थित ड्रोन ने हमला किया। हमले से केवल सीमित नुकसान हुआ और कोई बड़ा खतरा नहीं पैदा हुआ। इससे पहले ईरान ने जवाब में इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के 4 देशों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला शुरू किया था। उसमें पहले कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब और UAE में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया था। UAE के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई के पाम होटल एंड रिजॉर्ट और बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमला किया था। आज ईरान ने मिडिल ईस्ट में हमले तेज कर दिए हैं। मिसाइल हमले की चेतावनी के बाद यरूशलेम के ऊपर विस्फोटों की आवाजें सुनाई गई। रिपोर्टों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के दुबई, कतर के दोहा और बहरीन के मनामा में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। ताज़ा घटनाक्रम में ईरान ने इराक की राजधानी बगदाद में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने विक्टोरिया बेस को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि इस बेस पर 2 ड्रोन दागे गए। एक ड्रोन सीधे बेस के अंदर गिरा, जिससे भारी तबाही हुई और काले धुएं का विशाल गुबार आसमान में उठता दिखा। दूसरा ड्रोन हवा में ही मार गिराया गया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ ही बहरीन की राजधानी मनामा में स्थित एक समुद्री सुविधा केंद्र पर भी हमला किया गया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का प्रमुख ठिकाना नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन, जहां से US 5th फ्लीट संचालित होती है, वहां भी ड्रोन हमले की खबर है। कमांड सेंटर और सपोर्ट स्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने अली अल सलेम एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से जोरदार वार किया गया। हमले इतने भीषण बताए जा रहे हैं कि बेस को पूरी तरह बंद करना पड़ा और उसे गंभीर नुकसान पहुंचा है। इराक में ईरान समर्थित गुटों ने अमेरिकी ठिकानों एल हरीर और एन अल असद को भी निशाना बनाया है। उधर इजराइल के बेत शेमेश में एक प्रार्थना स्थल पर हुए हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर है। राजधानी तेल अवीव और यरूशलेम पर भी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से सीधे हमले किए गए। इजराइल के कब्जे वाले पैलेस्टीन के इलाकों में भी ईरान ने कई मिसाइलें दागी। हमले की वजह से जमीन में बड़ा गड्ढा बन गया। तो वहीं ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी ने सोमवार को कहा कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। ये बयान उन खबरों के जवाब में आया है जिसमें कहा गया था कि ईरान ने अमेरिका से फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक ईरान के दक्षिणी इलाके फार्स प्रांत में अमेरिका और इजराइल के हमलों में 35 लोगों की मौत हुई है। हमलों में कई लोग घायल भी हुए और कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने बताया कि ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमलों में 555 लोगों की मौत हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।